लखनऊ की सड़कों पर 165 दिनों से बैठे हुए हैं। हम रोज एक जून के खाना खाते हैं। हम लोग मजबूरी में ये भिक्षा पेटिका लेकर उनके सामने हम लोग को निकलना पड़ा। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन के गेट के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने भीख मांगी। अभ्यर्थियों ने बताया कि 165 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, योगी सरकार हक नहीं दे रही है, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ने भी आरक्षण में गड़बड़ी की बात कही है। कई महीनों से धरना प्रदर्शन के कारण इन लोगों के सामने खाने पीने का संकट भी खड़ा हो गया है, जिसके चलते आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन चलाने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि अब उन लोगों के पास एक वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं, जिसके कारण भिक्षा मांग रहे हैं। वहीं योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आश्वासन देने के बाद भी सरकार ने हम लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया है। सर, हम आपके चैनल से ये बता देना चाहते हैं कि हम 69,000 के आरक्षण पीड़ित छात्र यहाँ पर लखनऊ की सड़कों पर 165 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार तो दूर की बात, सरकार का कोई नुमाइंदा भी हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इनके वादों से तंग आ चुके हैं, इनकी शासन व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। ये जो व्यवस्था संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई है, ये व्यवस्था हमको नहीं दे पा रहे हैं और हमको कहना पड़ रहा है। हम 4 लाइनों में बताना चाहेंगे कि गुंडों ने लोकतंत्र पे अधिकार कर लिया, गुंडों ने लोकतंत्र पे अधिकार कर लिया, उनको भी राजनीति ने स्वीकार कर लिया। किसकी कहूँ, अब तो इनके हर नेता मंत्री की बात है, सत्ता में आके खुद को मालामाल कर लिया, सत्ता में आके खुद को मालामाल कर लिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ 165 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और जब हम इस आंदोलन को महाआंदोलन में जब हमने परिवर्तित किया है, तब इन्होंने किसी प्रशासनिक अधिकारी को भेज करके, एक अपना प्रतिनिधि भेज करके हमसे तमाम वादे किए, लेकिन ये वादा करते हैं 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का और फिर ये मुकर जाते हैं। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वादा करके आपने इस योगी तानाशाही उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताना चाहता हूँ, ये आपके चैनल से ये संदेश देना चाहता हूँ कि वादा करके आपने मुश्किल में डाला और भी, वादा करके आपने मुश्किल में डाला और भी, ज़िंदगी मुश्किल में थी अब मरना मुश्किल हो गया, ज़िंदगी मुश्किल में थी अब मरना मुश्किल हो गया। सर, आज आखिर कब तक सर? बहुत दिन हो गए कि 165 दिन धरना देते हुए हम रोज़ एक जून के खाना खाते हैं और उसके बाद हमें कम से कम समय में चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, किंतु यह सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग पाती है। आखिर जब अन्य पिछड़ा आयोग की जब रिपोर्ट आई है तो आखिर क्यों नहीं उसे मानते हैं और एक नए कमेटी का गठन क्यों किए हैं? क्या वो एनसीबीसी के रिपोर्ट का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है? आखिर वो हमें हमारे मूल चयन सूची को दिखा देते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु वो उन्हें भी नहीं मानकर कहते हैं कि हम यह सरकार पारदर्शिता दिखाई गई है। बाकी शिक्षा मंत्री से मैं यह कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने लिस्ट को देखा ही नहीं तो वो किस अनुसार बोलते हैं कि शिक्षा जो भर्ती है वो पारदर्शिता की गई है। हम चाहते हैं कि जो हमें 69,000 के जो एनसीबीसी की जो रिपोर्ट है उसे जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास करें। 165 दिन हो गए हम लोग को लगातार धरना देते हुए और आज हम लोग की ऐसी स्थिति नहीं रह गई कि इस धरने को आगे सुचारू रूप से चला सकें। अभी तक हम लोग सुबह शाम किसी तरह से गुजारा करते थे खाने पीने का, लेकिन अब 24 घंटे में एक बार भी खाना मजबूरी बन गई है, वो भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है। आज मजबूरी में हम लोग के भाई बहन जो पुरानी पेंशन बहाली योजना लागू कराना चाहते हैं, वो आज भाई बहन हमारे आए थे। आज हम लोग मजबूरी में ये भिक्षा पेटिका लेकर उनके सामने हम लोग को निकलना पड़ा। आज हम लोग भिक्षा मांग रहे हैं और भिक्षा मांगने पर इस योगी सरकार और उसके महकमे में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने मजबूर कर दिया है। अगर आज ये 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला ना करते तो आज हम लोग को ये भीख मांगने की नौबत ना आती। ये सरकार जिस तरह से हम भीख मांग रहे हैं, ये सरकार हमारे दरवाजे पे भी भीख मांगने आएगी वोट का, और इस भीख के भीख के उपरांत दौरान मतलब जो भी मांगने आएगा वोट हमारे दरवाजे पर, उसको हम भीख न देते हुए वोट की जूतों से स्वागत करेंगे, जूतों की माला अर्पण करेंगे। और अब हम लोगों ने प्रण ले लिया है। यहाँ आज हमारे जो शिक्षक भाई आए थे वो भी बोल रहे हैं कि हम अपने अपने बूथ पर इस सरकार को वोट ना देने का काम करेंगे। और हम आपसे बताना चाहते हैं, ये जो धरना
चल रहा है, बहुत जल्द एक नई डेट घोषित करके इस धरने को एक अंतिम रूप दिया जाएगा और वो जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज़।